दोस्तों वेलकम टू माय स्टडी ग्रुप। यदि आप हिंदी पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आप 10th क्लास में हैं और अभी तक आपने अपना हिंदी का पेपर नहीं तैयार किया है तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लें। आपका पेपर होता है 70 नंबर का। आपका समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। आपको 15 मिनट मिलते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होता है, आ और बा। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होता है। आपको एक ओमार शीट दी जाती है, आप पर सीट दी जाती है, उस पर आपको नीले या काले पेन से सही का विकल्प गोले को पूर्ण रूप से काला करें। आपको इस तरह से गोला दिया जाता है, आपको उसे पूरा भरना होता है। फिर आपका खंड बा में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। विकल्पी में आपको 1 अंक हर क्वेश्चन का दिया जाता है। फिर प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने आपको उनके अंक दिए होते हैं। फिर आपके आपका खंड है आ, बहुविकल्पी प्रश्न आपके होते हैं 20 नंबर के और आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक थे। आचार्य शुक्ल आपको बताना होता है कि आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक थे। आचार्य शुक्ल युग के लेखक थे। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो अजातशत्रु नाटक विधा की रचना है। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, लहर किसकी रचना है। तो लहर जयशंकर प्रसाद की रचना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है। तो शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से 1938 तक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण आत्मकथा विधा की रचना। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती की रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आधुनिक काल से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आधुनिक काल सन 1843 से अब तक है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, मोतीराम किस युग के कवि हैं। तो मोतीराम रीतकाल के कवि हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हर्ष। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोनी गात, मानो नील मणिशैल पर अतप पायो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। आपको इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण शब्द में आ का उपयोग किया गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्येक के कितने भेद हैं। तो प्रत्येक के 2 भेद हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा
समास है? तो पीताम्बर में बहु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यड़ संधि का सूत्र है। यड़ संधि का सूत्र है। यड़ संधि का सूत्र युको अड़िच है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलास्य शब्द का वचन एक विभक्ति है। तो फल वचन एव विभक्ति है। पृष्ठीय विभक्ति बहुवचन है। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, आपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो इसका प्रथम पुरुष आपका खंड नंबर 12 है। ये आपका 50 अंकों का होता है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया होता है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको ये 3 प्रश्न दिए होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैराग्राफ से, ये आपके 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के लेखकिक अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देख लोग एक दूसरे की और क्या और क्यों आकर्षित होते हैं। आपको इन तीनों क्वेश्चनों को इस पैराग्राफ से देना होता है आपका, एवं आपको अथवा में एक क्वेश्चन और मिल जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश होता है। ये आपके 3 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। आपको इसमें अलंकार बताना होता है। आपको इसी पैराग्राफ से तीनों क्वेश्चनों के आंसर ढूंढकर लिखने होते हैं। तो आपको अथवा में भी एक क्वेश्चन मिल जाता है। यदि आपको ये नहीं आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते। आपको इसमें भी 3 क्वेश्चन सेम मिल जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको इस गद्यांश में से आपको 2 गद्यांश दिए होते हैं, एक अथवा में। आपको इनमें से एक को हल करना होता है। आपको इसकी हिंदी लिखनी होती है। इस गद्यांश की आपको हिंदी लिखनी होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपका आ नंबर है, मुक्तिदूत काव्यकांड मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। आपका बा नंबर है, ज्योति। आपका गा नंबर है, मेवड़ मुकुंद खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। आपका खा नंबर है, अग्र पूजा काव्य खंड की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। फिर आपका 6 नंबर है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
इसमें आपको 3 लेखकों का जीवन परिचय मिल जाएगा। आपको इसमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उसकी एक प्रमुख रचना का भी उल्लेख करना है। आपका 6 नंबर है खा। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको 3 कवि दिए हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित और महाकवि सूरदास। आपको इन तीनों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना होता है जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। वो कम से कम चार लाइनों फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपको इनमें से किन्हीं दो क्वेश्चनों का उत्तर देना होता है। आप किसी 2 क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको पहला निबंध दिया गया है पर्यावरण सुरक्षा के उपाय, नंबर 2 आतंकवाद का कारण एवं निवारण, फिर जनसंख्या, लाभ और हानि, नारी शक्तिकरण। आपको इन तीनों निबंधों में से किसी एक निबंध लिखना होता है जो आपका आता है 9 नंबर का। यदि आपको निबंध नहीं आता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से निबंध को याद कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।